Welcome to DSEJ Home Classes. This e-learning content is developed for DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, we are doing the chapter Rational Numbers. आज के वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अटेम्प्ट करेंगे. I hope after watching today's video session, the learners shall be able to represent rational numbers on number line. Find rational numbers between two given rational numbers. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी. तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया था, दैट इज रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन. इसमें हमारे पास नंबर्स हैं 7/4 एंड -5/6. तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आपको किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं उसका जो बेसिक था उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था. और वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट वाज गिवन एज होम असाइनमेंट. मैंने आपको ये घर में ही करने के लिए दिया हुआ था. तो आई होप आपने इसको किया होगा. तो अगर आपने नहीं भी किया हुआ है तो आइए आप अभी इसको मेरे साथ करोगे. राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 7/4. हम इसी को लेके चल रहे हैं. तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे. जब भी आपको नंबर लाइन ड्रा करनी होगी तो आपने अपना स्केल यूज़ करना है. राइट, नंबर लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. ठीक है बच्चों, तो ये हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली. हमारे पास रैशनल नंबर है 7/4. तो किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे. राइट स्टूडेंट्स, तो आपने उन रूल्स को फॉलो करना है. तो हमारे पास रैशनल नंबर है 7/4. सबसे पहले आपने ये देखना कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव है. तो यहाँ पे जो हमारे पास रैशनल नंबर है दैट इज़ पॉजिटिव. राइट स्टूडेंट्स, तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो हम यहाँ पे जो ज़ीरो है जिसको हम एज रेफरेंस लेते हैं, ज़ीरो को आपने नंबर लाइन में लेफ़्ट की ओर शो करना है. राइट स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहाँ पे ज़ीरो ले लिया. दूसरी बात, वी हैव टू लुक एट द डिनोमिनेटर. आपने डिनोमिनेटर को देखना है. जितना भी डिनोमिनेटर दिया हुआ हमें, आपने कोई भी जो पार्ट होगा उसके आपने उतने ही इक्वल सब पार्ट्स करने हैं. जैसे 7/4 में हमारे पास डिनोमिनेटर 4 है. इट मीन्स कोई भी जो पार्ट होगा हर पार्ट को आपने 4 इक्वल सब पार्ट्स में डिवाइड करना है. राइट स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे 0, यह क्या हमारे पास 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें एवरी पार्ट, जैसे ये आ गया हमारे पास एक पार्ट, ये आ गया दूसरा पार्ट, ये आ गया तीसरा पार्ट. आपने हर पार्ट के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो मैं यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूँ. ये देखिए, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए. ऐसे ही हम इसको पहले हाफ कर रहे हैं, फिर जो हाफ है उनको फर्दर हाफ कर रहे हैं. इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए. यहाँ भी हम इनके 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं. तो बच्चों, ये जब भी आप नंबर लाइन ड्रा करोगे तो आपने अपने साथ स्केल रखना है. जैसे यहाँ पे मैंने 0 और 1, इनका बीच में जो डिस्टेंस है ये आप 4 सेंटीमीटर लेके चल सकते हो. ठीक है, और जो हर सब पार्ट है, एवरी सब पार्ट कैन बी टेकन एज 1 सेंटीमीटर. राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे. नाउ ये आ गया हमारे पास 0, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया हमारा 0, ये आ गया 1. इसके हमने 4 इक्वल सब पार्ट्स किए हैं. एवरी पार्ट इज 1/4. हर पार्ट कितना हो जाएगा 1/4. मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4. अब अगर हम दिस इज योर 1/4 और यहाँ से लेके अगर हम ये इतना सा पार्ट ले लेते हैं यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका 2/4. राइट स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये यहाँ तक हो जाएगा 3/4 और यहाँ तक हो जाएगा 4/4 विच इज टेकन एज 1. राइट स्टूडेंट्स, दिस इज योर 1/4, दिस इज योर 2/4, this is 3/4
और दिस इज़ योर 4/4, जिसको हम 4/4, आपको पता है 4/4 किसके इक्वल होता है बच्चों, इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 5/4, 6/4, 7/4, ठीक है। 2 इक्वल्स टू 8/4। हाई स्टूडेंट्स, 2 इक्वल्स टू 8/4, 4 1 4, 4 2 8, 8/4 2 का इक्वल होता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 9/4। इसी तरीके से बच्चों आप आगे भी लिख सकते हो, राइट। नाउ हमें शो करना है 7/4 ऑन द नंबर लाइन। हाई स्टूडेंट, तो वेयर इज 7/4, दिस इज योर 7/4, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा ये था हमारे पास एक मेथड। हमारे पास लेट वी ट्राई अनदर मेथड टू रिप्रेजेंट 7/4 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों इसके लिए हम फिर से एक नंबर लाइन ले लेते हैं। फिर से हमें नंबर लाइन ड्रा करनी होगी। तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, टू शो 7/4। तो बच्चों इसके लिए पहले हमें 7/4 को मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7/4 किसके इक्वल होता है, इसको हम मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 + 3/4, 1 + 3/4 और 1 and 3/4। बच्चों ये 1 and 3/4 का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल बताई थी। जैसे बच्चों हमारे पास तो ये 1 + 3/4 ये कितना होता है, ये हो गया, अगर हम ब्रेड का केस ले लें, एक पीस हमारे पास ब्रेड का आ गया, राइट। दिस इज योर होल, जिसको हम 1 कहते हैं। ऐसे ही आपने एक पीस और ले लेना है, राइट स्टूडेंट्स। तो जो आप दूसरा पीस ले रहे हो, इसके हम 4 इक्वल पीस कर रहे हैं। इसमें से वी आर टेकिंग 3 पीस। ये जो 3 पीस हम ले रहे हैं, ये हो गया आपका 3/4, मीन्स ये हो गया 1 एंड दिस इज नोन एज 3/4। तो बच्चों इसी को आपने जब नंबर लाइन के ऊपर शो करना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फिर से यहाँ पे इसको स्टेप्स ले रहे हैं हम। ये आ गया आपका 0, राइट। दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2, राइट स्टूडेंट्स, दिस इज योर 2। देखो यहाँ पे 1 तो हमारा कंप्लीट है, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसके आपने सेकंड जो ब्रेड है ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट के आपने 4 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं, राइट स्टूडेंट्स। इसमें से वी आर टेकिंग 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 1 पार्ट, ये आ गया दूसरा पार्ट, ये आ गया तीसरा पार्ट, ठीक है बच्चों। तो ये वाला आपका हो जाएगा 3/4। दिस पार्ट इज नोन एज 3/4। मतलब ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हो गया, दैट इज 1 + 3/4, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा, नाउ लेट यू टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास -5/6। बच्चों सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, -5/6। जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, आपने उन रूल्स को जो याद रखना है, वही रूल आपने यूज़ करने हैं। दिस इज़ सो सिंपल। तो रूल्स में जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था वो है कि आपको जो भी रैशनल नंबर दिया है उसके साथ साइन देखना है किसका है। यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का है, इट मीन दिस इज नेगेटिव रैशनल नंबर, इट मीन्स वी हैव टू मूव लेफ्ट वर्ड्स फ्रॉम 0, राइट स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे हम 0 को नंबर लाइन में राइट साइड में ले रहे हैं, राइट। तो दिस इज योर 0। तो यू हैव टू शो -5/6 ऑन द नंबर लाइन। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्ट को आपने कितने पार्ट्स करने हैं, उसके लिए आपको उसका डिनोमिनेटर चेक करना है। तो इस नंबर में हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है, दैट इज 6। तो आपको किसी भी पार्ट के 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं। मान लेते हैं ये आ गया आपका 1, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2, नॉट 1 क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड चल रहे हैं, इसको 1 नहीं कहेंगे, दिस इज नोन एज -1 बच्चों, ठीक है बच्चों। दिस इज योर -1 और ये आ गया आपका -2, ठीक है जी। तो हमने हर पार्ट के 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ये इसके अभी 2 सब पार्ट्स कर लिए। अब यहाँ पे इनके 3 पार्ट्स करने हैं फर्दर आपने। ये आ गया 1 2, दिस इज 1 2, राइट। दिस इज 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे हर सब पार्ट में हमने इसके 6 पार्ट्स कर लिए हैं। दिस इज योर 1 2 3 4, सॉरी 1
2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने 6 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। हर पार्ट को अब हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज योर, हमने 6 इक्वल पार्ट्स किए, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, -1/6। दूसरा आएगा -2/6, नेक्स्ट आएगा -3/6, नेक्स्ट आएगा -4/6, ऐसे ही ये वाला होएगा -5/6, और -1 को हम लिख सकते हैं -6/6, बिकॉज -6/6, 6 1 6, 6 1 6, ये हो जाएगा आपका -1। नेक्स्ट आएगा -7/6, -7/6, -8/6, ये हो जाएगा आपका -9/6, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको शो करना है -5/6, वेयर इज -5/6, दिस इज योर -5/6। तो इस तरीके से हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट सेशन में हमने इसको सॉल्व किया था। नाउ लेट वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो बच्चों हमें यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं, आपने इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। तो लेट वी टेक मेथड नंबर 1। हमें जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, गिवन रैशनल नंबर्स आर -2/5 एंड 1/2। बच्चों इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों रैशनल नंबर्स की इक्वल फ्रैक्शन निकालनी है, जिनमें दोनों रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास है -2/5 एंड 1/2, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास अलग अलग है, हम इनकी इक्वल फ्रैक्शन निकाल लेंगे ताकि हमें इनका जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का कॉमन हो जाए। तो लेट वी टेक फर्स्ट -2/5। -2/5 कैन बी रिटन एज -2/5 कैन बी रिटन एज -2/5। बच्चों अगर हम -2/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। बच्चों यहाँ पे ये इसको आपने केयरफुली देखना है, 2/2 का मीनिंग क्या होता है। 2/2 इक्वल्स टू 1, 2 1 2, 2 1 2, ये 1 के इक्वल होता है, राइट स्टूडेंट्स। इट मीन्स हम यहाँ पे -2/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो 2/2 इज 1, इट मीन्स किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है वी गेट द सेम नंबर, तो हमें फिर से -2/5 ही मिलेगा। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चों। तो लेट वी मल्टीप्लाई इट, ये हो जाएगा आपका -2 2 4, तो आपको मिलेगा -4/10, राइट स्टूडेंट्स। बच्चों यहाँ पे फिर से आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पे हमारे पास था -2/5, इसकी हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाली, इक्वलेंट मतलब इक्वल, -2/5 इज इक्वल टू -4/5। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, मैं बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं जैसे ये इसी के केस को ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का जवाब आंसर ये होता है कि -4/10 इज ग्रेटर देन -2/5। तो ऐसा नहीं है, दीज आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 2/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2/2 इज 1, 1 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 ले लो, 3 × 1 कितना होता है, दैट इज 3। 9 ले लो, 9 × 1 कितना होता है, 9। ऐसे ही यहाँ पे हम -2/5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें -4/10 मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू -2/5, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट ले लेते हैं, दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, 1/2। 1/2 इक्वल्स टू, बच्चों अब आप जरा इसको खुद सोचो, इसको 1/2 हमने जैसा देखो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 मिल रहा है, यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर 10 आना चाहिए। तो जो 1/2 इसमें जो डिनोमिनेटर 2 है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई विद 5।
5 टू ज़ा 10, तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर जो इसका जो न्यूमिनेटर है वो भी 5 ही आएगा। मीन्स हमें 1/2 को 5/5 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन 5/5 बच्चों कितना होता है, ये 1 होता है। इट मीन हम 1/2 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका 5/5 टू ज़ार 10। तो हमें यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है वो 5/10। तो यहाँ भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हियर 1/2 इज इक्वल्स टू 5/10, ये 5/10 के इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि 5/10 ग्रेटर है तो 1/2 स्मॉलर है, तो ऐसा नहीं है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए -2/5 का दूसरा नाम क्या है, -2/5 का दूसरा नाम है माइनस, इसका जो दूसरा नाम है वो है -4/10। ठीक है बच्चों। 1/2 का दूसरा नाम क्या है, 5/10। आपको यू हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। मतलब यू हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/10 एंड 5/10। तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/10 एंड 5/10 आर। तो बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं, यू नो। तो -4/10 इसके आगे कौन सा रैशनल नंबर आएगा, तो इसको जरा हम नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो लेट वी टेक नंबर लाइन -4/10 एंड 5/10, -4/10 एंड 5/10, इसको मुझे याद रखना पड़ेगा। माइनस, यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ -4/10 और दूसरा नंबर है हमारे पास 5/10, राइट स्टूडेंट। तो लेट वी टेक द नंबर लाइन पे हम इसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पे जो -4/10 ये जो नंबर है ये 0 के लेफ्ट में आएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 0। इट मीन्स हमें इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो लेट वी ट्राई टू डू इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे स्पेस कम अवेलेबल है हमारे पास। ऐसे ही तो ये आपका जो इस तरफ आएगा आपका -4/10, 1, दिस इज योर -1/10, दिस इज -1/10, ये बच्चों आपका -1 हो जाएगा। दिस इज -2/10, ऐसे ही -3/10, -4/10, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इसी तरीके से आप 0 के राइट में आपको यहाँ पे हमारे 1 आएगा, उसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको, राइट स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा आपका। दिस इज योर 1/10, दिस इज 2/10, राइट। जैसे यहाँ पे ये -1 था, ये हो गया आपका 1, राइट। 2/10, दिस इज 3/10, दिस इज 4/10, दिस इज 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, इसी तरीके से 9/10 एंड 10/10। तो बच्चों what are the rational numbers between -4/10 and 5/10? तो these are numbers between -4/10 and 5/10, ये आ गया हमारे पास 5/10। तो ये नंबर्स हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो ये हमारे पास कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट आपको फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके लिए देखो यहाँ पे हमने जो डिनोमिनेटर लिया था, हमने डिनोमिनेटर 10 लिया हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पे कितने रैशनल नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रैशनल नंबर मिल रहे हैं। तो बट आपको कितने फाइंड करने थे, आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने थे। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है बच्चों। तो अब हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 10 लिया था, अब हम इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो 20 लेके चलेंगे, राइट स्टूडेंट्स। वी हैव टू टेक कॉमन डिनोमिनेटर 20। -2/5 को हमने इक्वल फ्रैक्शन में चेंज करना है, जिसमें कॉमन डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए।
तो बच्चों ये अब आपको आइडिया खुद होना चाहिए। हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर 20 आए। हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इट मीन्स -2/5 शुड बी मल्टीप्लाई बाई 4/4 जो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपको मिलेगा -4 2 8 बाई 5 4 20। ठीक है बच्चों। ऐसे ही दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है, 1/2, राइट स्टूडेंट्स। 1/2 1/2। तो बच्चों हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 20 मिले। तो इसको 10 से करना पड़ेगा। 10/10 इज अगेन इक्वल टू 1, राइट। तो ये होएगा आपका 10/20। ठीक है बच्चों। तो मीन्स -2/5 इक्वल टू -8/20, 1/2 इक्वल टू 10/20, राइट स्टूडेंट्स। नाउ आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। देयरफॉर 10 रैशनल नंबर्स between -8/20 जो -2/5 के इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे -2/5 एंड 10/20 जो 1/2 के इक्वल है, एंड 1/2 आर। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, -8/20 के आगे कौन सा आएगा, ये आएगा हमारे पास -7/20, राइट। नेक्स्ट आएगा -6/20। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आएगा -5/20। नेक्स्ट आएगा -4/20। नेक्स्ट आएगा -3/20। नेक्स्ट आएगा -2/20। नेक्स्ट आएगा -1/20। नेक्स्ट आएगा आपका दैट इज 0/20 जो 0 के इक्वल हो सकता है। आप इसको 0 लिखो या 0/20 लिखो। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट आएगा 1/20। ठीक है बच्चों। 2/20, 3/20, ऐसे आप चल सकते हो, बट हमें सिर्फ 10 लिखने हैं। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों। आप चाहो तो आप इसके आगे भी लिख सकते हो, बट हमारे क्वेश्चन में सिर्फ हमें 10 रैशनल नंबर बोला हुआ है। तो दीज आर द 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो बच्चों आपने एक बात नोट की होगी, हमने पहले इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर है इन नंबर्स का वो हमने 10 लिया था। जब हमने इनका कॉमन डिनोमिनेटर 10 लिया था तो हमें वहाँ पे इन दोनों नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर मिल रहे हैं वो 80 मिल रहे थे। ठीक है बच्चों। तो हमने जब डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ किया तो बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए, राइट। तो ऐसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो आपको इसी तरीके से करना है। अगर आपको जितने नंबर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं उतने अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर को चेंज करना होगा, राइट स्टूडेंट्स। So this is your question number 4. Now let me take question number 5. Question number 5 is find rational numbers between 2/3 and 4/5. सेकेंड पार्ट है -3/2 एंड 5/3। नेक्स्ट है 1/4 एंड 1/2। तो बच्चों ये हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो लेट वी टेक द फर्स्ट पार्ट दैट इज 2/3 एंड 4/5, राइट स्टूडेंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने आपको अभी लास्ट प्रॉब्लम करवाई। दैट इज वी हैव टू टेक द कॉमन, मेक द टू नंबर्स इक्वलेंट सच दैट देयर डिनोमिनेटर इज कॉमन। उन दोनों रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाए। एक मेथड हमारे पास वही है। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, हमें इन दोनों नंबर्स का मीन निकालना है, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों। तो वी आर टेकिंग नंबर 2/3 एंड 4/5। 2/3 प्लस 4/5, राइट स्टूडेंट्स। इन नंबर्स को हमें ऐड करना है डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई हाफ। ठीक है। हम इसको या तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे या तो 2 से डिवाइड करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स हम इनका मीन निकाल रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1/2, राइट स्टूडेंट्स। तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हम इसको सॉल्व करेंगे।
5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 प्लस 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा सॉरी ये हो जाएगा हमारा 5 टू ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 बाय 5 3 ज़ा 15। ठीक है बच्चों, दिस इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 10 प्लस 12 22, 22 बाय 15। राइट स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, तो ये आपका आएगा 11/15। ठीक है बच्चों, इट मीन्स 11/15 हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ गया, और ये रैशनल नंबर जो है इट इज़ ग्रेटर देन 2/3 एंड लेस देन 4/5। इट मीन्स वी हैव 2/3 and 11/15 and 4/5। राइट स्टूडेंट्स, हमें जो दो रैशनल नंबर दिए थे वो थे 2/3 और 4/5। इनके बीच में इनका जब हमने मीन निकाला हमें रैशनल नंबर मिल रहा है 11/15। ये जो रैशनल नंबर होता है दिस इज लेस देन 2/3 एंड ग्रेटर देन 4/5। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने एक रैशनल नंबर फाइंड किया, बट आपको तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हमें उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अब हम इनमें से कोई भी दो नंबर लेंगे। राइट, तो लेट वी टेक द टू नंबर्स 2/3 11/15। अब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को ले लेते हैं, और इन दोनों का जब हम मीन निकालेंगे तो हमें जो नया रैशनल नंबर मिलेगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, दैट इज़ वो 2/3 से ग्रेटर होगा और 11/15 से स्मॉलर होगा। तो बच्चों आपने जैसा ऊपर किया उसी तरीके से इसमें भी इसका भी आपको मीन निकालना है। तो लेट वी ट्राई टू फाइंड द मीन। 1/2 इंटू 2/3 प्लस 11/15। राइट स्टूडेंट्स, विच इक्वल्स टू, बच्चों ये जो पार्ट हम करते हैं, जो ब्रैकेट के पार्ट है जो हम एडिशन करते हैं, इसमें जो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो मेथड है उससे भी कर सकते हैं, या हम इसको जो डिनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम निकाल के उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसको एलसीएम जो मेथड है वहाँ वैसे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 and 15, 3 15 का आपको पहले एलसीएम निकालना होगा। ये आएगा आपका 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। राइट स्टूडेंट्स, 5 5 1 ज़ा, ये आ गया 5 सॉरी 1 5 1 ज़ा 5। तो आपका एलसीएम कितना आएगा 3 इंटू 5 विच इक्वल्स टू 15। राइट स्टूडेंट्स, तो हमारा जो एलसीएम है वो आ रहा है 15। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर एलसीएम। एलसीएम इज नोन एज कॉमन, यहाँ पे हमें ये हमें कॉमन डिनोमिनेटर प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। राइट स्टूडेंट, नाउ 15 डिवाइडेड बाई 3 से 15 को डिवाइड करोगे आपका क्वेश्चन कितना मिलेगा 5। 3 5 ज़ा 15। 5 जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको आपने ये जो यहाँ पे न्यूमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस, ठीक है बच्चों, 15 की बारी आएगी। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 1 ज़ा 11। राइट, ये हो गया आपका 1/2 इंटू 10 प्लस 11 आपका हो गया 21/15। राइट स्टूडेंट्स, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15 विच इक्वल्स टू, ये किसी को हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/5 2 ज़ा 10। राइट स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे जो दूसरा रैशनल नंबर मिल रहा है इन दोनों नंबर्स के बीच में वो हो गया आपका 7/10। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। राइट, नाउ वी हैव बच्चों, अब हमारे पास कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं, वो आ गए हमारे पास 2/3 और 11/15 के बीच में कौन सा आ रहा है, दैट इज 7/10।
2/3 7/10, और उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास 11/15, 11/15। नेक्स्ट है हमारे पास 4/5। तो बच्चों अभी तक हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं, बट आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम और आगे चलते हैं, और कोई दो नंबर ले लेते हैं जो बीच में जो हमें नंबर मिल रहे हैं, और कोई 2 नंबर लेंगे और उनका हम मीन निकालेंगे, तो दैट मीन इज अगेन अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो लेट वी टेक यही 2 नंबर लेते हैं, 7/10 एंड 11/15। 7/10 एंड 11/15। 7/10 प्लस 11/15 मल्टीप्लाई बाई 1/2। राइट स्टूडेंट्स, 10 15 इनका आपको एलसीएम निकालना होगा। 10 15 का एलसीएम कितना आता है, राइट? इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ये होएगा आपका 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30। तो इनका जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर्स का वो आएगा 30। ठीक है बच्चों, तो 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 3 ज़ा 30, 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 7 ज़ा 21, प्लस 15 को 15 से 30 को डिवाइड करेंगे। 15 2 ज़ा 30, 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 2 ज़ा 22। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है हमारा 1/2 इंटू 21 प्लस 22 अपॉन 30। नो, अब हम इनको जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1/2, राइट? 21 प्लस 22 ये कितना होता है, इट इज़ 43। दिस इज 43 डिवाइडेड बाई 32 ज़ार 60। ठीक है बच्चों, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका विच इक्वल्स टू 43 और 16 में कोई भी कॉमन हमारे पास फैक्टर नहीं है, तो ये आपका आएगा 43/62 ज़ार 120। ठीक है बच्चों, देयरफॉर वी हैव अब हमें कौन से रैशनल नंबर मिल रहे हैं, 2/3, 7/10, 7/10 और 11/15 के बीच में 43/120 आएगा। 43 डिवाइडेड बाई 120, 43 डिवाइडेड बाई 120। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 11/15। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 4/5। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट वी फाइंड another rational number between the given rational numbers, राइट? तो आप इनमें से कोई भी 2 रैशनल नंबर ले सकते हो, उनका आपने मीन निकालना है, तो आपको वहाँ से एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट वी फाइंड अनदर रैशनल नंबर। नाउ लेट वी टेक 2/3 एंड 7/10, क्योंकि हम जितने यहाँ पे जैसे 120 जिसका डिनोमिनेटर है, इस तरह के नंबर लेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो लेट वी फाइंड द मीन ऑफ 2/3 एंड 7/10, 7/10। तो बच्चों इनका ये आएगा आपका 1/2। यहाँ पे हमें एलसीएम 10 और 3 का जो एलसीएम है, आई थिंक इट मस्ट बी 30। ये आएगा आपका 30 33 30 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे, आपका 10 आएगा। 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20 प्लस 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, 10 3 ज़ा 30, 3 आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 7 ज़ार 21। राइट स्टूडेंट्स, विच इक्वल्स टू, ये आपका आएगा 1/2, 20 प्लस 21, दिस इक्वल्स टू 41 डिवाइडेड बाई 30, विच इक्वल्स टू, जो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 32 ज़ार 60। देयरफॉर वी हैव अब हमारे पास कितने रैशनल नंबर्स हो गए, देयरफॉर वी
हैव 2/3, वी हैव, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, यहाँ पे मुझे रेज करना पड़ेगा, 2/3, राइट, 2/3 और 7/10 के बीच में कौन सा आ गया हमारे पास, 41/60, 41/60, 7/10, ठीक है बच्चों, 43/120, नेक्स्ट आ गया आपके पास 11/15, ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4/5। तो बच्चों अभी तक हमने 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 और 4/5, इनके बीच में हमने 4 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। बट आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, तो इसलिए अभी भी आपको 2 मोर नंबर्स लेने हैं। तो लेट वी टेक 11/15 एंड 4/5। हम 11/15 और 4/5 को ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, 11/15 एंड 4/5, 11/15 and 4/5. Let me find the mean of 11/15. 11/15 plus 4/5। तो बच्चों इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करते रहना है। 15/5 इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 15/5, दिस इज यूर 3, 5 से करते हैं, 5 3 15, 5 मतलब 5, 5 से 15, ये आपका एलसीएम आएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो 5 3 15 हमारा एलसीएम आ रहा है, ठीक है बच्चों, 15 इज योर एलसीएम। 15, तो हम अभी ले रहे हैं 15, हमारा जो एलसीएम है दिस इज योर 15। नो 15 मतलब 15, 1 हमारा क्वेश्चन आ रहा है, 1 इंटू 11 आ गया 11 प्लस 5 3 15, 3 4 12, विच इक्वल्स टू ये होएगा आपका 12, दैट इज 22 23, सॉरी यहाँ पे 1/2 भी था, 1/2, यह आपका 1/2, 23/15, ठीक है बच्चों, विच इक्वल्स टू जो किसी को होता है, ये आपको होता है 23/15 टू 30, ठीक है बच्चों। Therefore we have obtained 5 रैशनल नंबर्स नाउ। तो हमारे पास जो 5 रैशनल नंबर्स हैं वो कौन से हैं, therefore 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स between 2/3 and 4/5 आर। तो बच्चों ये 5 रैशनल नंबर कौन कौन से आएंगे, देखो 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा आ रहा है, 41/60, 41/60, दूसरा आ रहा है 7/10, तीसरा आ रहा है 43/120, 43/120, और फोर्थ आ रहा है 11/15, ठीक है बच्चों, और फिफ्थ आ रहा है 23/30, 23/20, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ गया आंसर। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये थोड़ा सा हमारे लिए ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और लंबा भी है, तो बेटर है जो हमने प्रीवियस मेथड किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसी मेथड से हम इसको, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट स्टूडेंट्स। नो तो इसी तरीके से बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यही क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसको ले लेते हैं। और लेट वी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द मेथड ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि जो अभी हमने मेथड किया वो बहुत लंबा है, राइट। लेट वी टेक -3/5, -3/5 इक्वल्स टू, बच्चों हम इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर, देखो हम इनको 20 लेके चलते हैं। देखो 20 इज द
5 इज़ द फैक्टर 20 और 2 इज़ आल्सो द फैक्टर 20, तो हम इनका कॉमन फैक्टर 20, कॉमन डिनोमिनेटर 20 लेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो वी हैव -3/5। अगर हम इसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कॉमन डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर वो 20 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा -4 × 12, ये हो गया -12/20। ठीक है बच्चों। ऐसे ही 5/2, इसकी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। 5/2, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमें 20 मिले, तो 10 से करना पड़ेगा। मीन्स हमें 5/2 को 10/10 से मल्टीप्लाई करना है। 5 10s are 50/2 10s are 20। तो बच्चों यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखो -12, यहाँ पे तो हमें आई थिंक 60 नियर अबाउट 60 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं बिटवीन -3/5 और 5/2 के बीच में। वहाँ पे अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम की, वहाँ पे हमें 5 रैशनल नंबर्स करने थे, कितना हमें प्रॉब्लम को खींचना पड़ा, तो यहाँ पे हम इसको चुटकी में निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक दिस मेथड इज बेटर। Therefore 5 rational numbers, 5 rational numbers, 5 rational numbers between -3/5 and 5/2 are, तो बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं, -12/20, इसके आगे नंबर लाइन में कौन सा नंबर आएगा, दैट विल बी -11/20, तो आप वो ले सकते हो -11/10। नेक्स्ट आएगा -10/10, सॉरी -11/20 लेना है मेरे को, -11/20। नेक्स्ट आएगा आपका -10/20, राइट स्टूडेंट्स, -9/20, -8/20 एंड -7/20। तो बच्चों यहाँ पे तो उसने 5 पूछे हुए हैं, हमें 20 30 पूछे होते हैं, हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। दिस इज योर आंसर। लेट मी टेक पार्ट 3। बच्चों इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए होमवर्क है। बच्चों ये सभी प्रॉब्लम घर में ट्राई करो, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।